गुरुग्राम से श्रीरंज। श्री हरिवंश। महाराज जी क्या कोई ऐसे पाप भी हैं जो भगवान कभी माफ नहीं करते? एक है पाप केवल पूरी सृष्टि में, भगवान के भक्त का द्रोह। ये एक ऐसा पाप है जो भगवान माफ नहीं करते। जब दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश जी को बिना अपराध के कृत्या प्रकट कर दी, अम्बरीश जी को मारने का उपाय किया, तो भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और कृत्या को नष्ट किया और दुर्वासा को दौड़ाया, क्योंकि वो भी ब्रह्म ऋषि हैं, कोई साधारण तो है नहीं तो एक कदम में नष्ट कर देते। अब वो भागते हुए सुदर्शन के ताप से कैलाश पहुंचे, तब भगवान कैलाशपति ने कहा नहीं, हम तुम्हें इस समय शरण में नहीं ले सकते, क्योंकि तुमने भगवान के भक्त का अपराध किया और उनका प्रिय सुदर्शन चक्र तुम्हें दंड देना चाहता है। हमारे ब्रह्मा के यहाँ गए, ब्रह्मा ने भी मना कर दिया। भगवान के यहाँ गए, भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीन हूँ असुतंत्र, मैं भक्त के अधीन हूँ। अगर सुदर्शन शांत हो सकता है तो अम्बरीश जी के चरण पकड़ो जा करके, दूसरा कोई उपाय नहीं। जिस भक्त का अपराध बन जाए वही भक्त क्षमा कर दे तो क्षमा हो जाए, नहीं भगवान भी नहीं क्षमा करते। भक्त अपराध सबसे बड़ा है, किसी संत महात्मा भक्त का अपराध ये नष्ट कर देगा। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरत नगर अनाथ कर जैसा। लंकाधिपति रावण के संपूर्ण लंका को ऐसे जला रहे कि कोई रोकने वाला नहीं है। भक्त का अपराध बन जाए तो सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के, क्षण में दारे खोए। बहुत जन्म के पुण्य एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं यदि भक्त निंदा हो जाए, भक्त द्रोह हो जाए, भक्त का अपमान कर दो, फिर भक्त के साथ मारपीट कर दो, ये तो बहुत ही हानि की बात हो गई। अगर भक्त गाली भी दे तो ऐसे हाथ जोड़ के तो तुम्हारा मंगल होगा। उसको तो भगवान देख लेंगे लेकिन तुम्हारा मंगल होगा। पलट कर तुम गाली मत दो, वो भगवान का दास है, भगवान का भक्त बहुत बड़े का है, हमारे द्वारा अपराध नहीं बनना चाहिए। मनीषा कौशिक जी चेन्नई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपके श्रीमुख से सुना है कि नाम जप करने से हृदय जलता है तो पाप नष्ट होते हैं, परंतु महाराज जी मुझे नाम जप करते हुए बिल्कुल भी अभी जलन नहीं हो रही, क्या मेरे पाप नष्ट नहीं हो रहे महाराज जी? अभी उस कोटि का नाम जप नहीं हो रहा, अभी उस कोटि का नाम जप नहीं हो रहा। जब एकाग्रता पूर्वक नाम जप होने लगेगा तो एक असंतुष्टता पैदा होगी, एक ताप पैदा होगा, जो कुछ अच्छा नहीं लगता, सब कुछ भस्म होना शुरू हो जाता है। पाप वासनाएं संस्कार और अच्छे सद्गुण प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। हृदय में एक जब आनंद प्रकट होगा, फिर भगवान का रूप प्रकट होगा, फिर भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, जीवन का पूरा हो गया। तो प्रथम जब होता है तो अभी उस कोटि का नाम जब कहाँ हो रहा है। और बढ़ाओ नाम जप, जितना अधिक बढ़ाओगे उतना ही अपना प्रभाव दिखाता चला जाएगा। जैसे हम एक दो कवल कई दिन के भूखे हों और एक दो कवल भोजन करके तो कुछ समझ में आएगा क्या? कम से कम आधा पेट भोजन हो तब समझ में आएगा कि हाँ खीर कैसी है, पूड़ी कैसी है, सब्जी कैसी है। एक दो कवल तो केवल भरने मात्र की जरूरत रहेगी। एक दो कवल करके रुकवा दिया जाए, आपसे पूछा जाए आपको कैसा लगा, तो आपको हो गया बुरा लगा। इससे तो अच्छा था ना पाते तो चैन थी, जब पाना शुरू किया तो पाने दो। तो अभी शुरू किया है, एक दो कवल है, वो अपना काम कर रहा है। एक दो कवल उतनी भूख मिटाया पर उस समझ में नहीं आएगा, मिटेगी तब जब कम से कम आधा पेट हो। ऐसे ही हम कम से कम 12 घंटा 24 घंटे में भजन हो तब हमारे को समझ में आएगा कि हमसे भजन हो रहा है। 12 घंटे चलते फिरते उठते बैठते कार्य करते हुए नाम जप चलता है। नाम जप अधिक होगा तब वो बात आती है। कभी तो 50,000 हो जाते हैं और कभी 2,000 भी नहीं होते।
तो इसका क्या करेंगे? ये 1000-2000 अभी शुरुआत हुई है। जपो और जपो, अभी जबान से जपो, पहले वाचिक जपो राधा 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 राधा। जीभ में दर्द होने लगता है, जीभ में दर्द होने लगा। ज्यादा जपने से सर में दर्द होता है। क्या करें? पर 5 घंटा अगर बताना पड़े तो जबान नहीं दर्द करेगी, नहीं। और लड़ाई लड़नी पड़े तो राधा नाम में जबान दर्द कर ले। क्यों भाई, आप लोगों का क्या अनुभव, जबान दर्द करती है? नहीं महाराज, नहीं करते। यार, रात दिन भजन करने पर भी हृदय में आज तक यही है कि काश हमसे भजन बन जाए, काश हमसे भजन बन जाए, भजन न छूटे। जितना भजन होता है वो सब थोड़ा लगता है और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए। आनंद आता है, जवान थोड़ी दर्द करते हैं। शुरुआत में थोड़ा पाप है ना, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ। जो पाप हैं वो भजन में नहीं लगने देते। तो अगर यही नाम जप करें तो यही पाप को नष्ट कर देगा। जैसे मिश्री मीठी होती है पर पित्त बढ़ जाए तो मिश्री भी आपको मीठी नहीं लगेगी, कड़वी लगने लगेगी। लेकिन वही मिश्री रोज अनोपान से पाई जाए तो पित्त का समन करके ठीक कर देगी। ऐसे ही नाम जप अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता, लेकिन वही नाम जप यदि नियम पूर्वक किया जाए तो मन को आनंद आने लगेगा, पाप भस्म हो जाएंगे। पाप के करे 1000-2000, हमारी कोई श्वास खाली न जाए, ऐसे भजन करें तब भजन का रंग आएगा। अभी तो बहुत पहाड़ जैसे पाप जमा है जन्म जन्मांतर के, इसलिए ऐसा है।